भक्तमाल में तमाम चरित्रों को देखने से पता चलता है, गुरु करिवे को करें विचार, वह न सके क्यों हूं निर्धार। विचार कर रहे हैं कि किन सदगुरु भगवान का चरणाश्रय ग्रहण किया जाए, लेकिन अभी निश्चय पर पहुंचे नहीं। ये चरित्र ये प्रमाणित करता है कि हमें बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कहते थे, समर्थ से समर्थ महापुरुष का चरणाश्रय प्राप्त हो गया, किंतु जैसी श्रद्धा आचार्य तत्व गुरु तत्व के प्रति शिष्य के भीतर होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा यदि उस शिष्य में नहीं है तो समर्थ से समर्थ आचार्य गुरु भी उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति में, वो सामान्य व्यक्ति है, वस्तुतः सामान्य व्यक्ति है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा ऐसी है कि इस रूप में साक्षात ठाकुर जी हमारा उद्धार करने आए हैं। ऐसी श्रद्धा यदि शिष्य की है तो तत्व तो वहां भी परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिसको जिसके भीतर जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुरूप उसको लाभ मिलेगा। इसलिए हमें यह निश्चय करना चाहिए कि जीवन पर्यंत हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़े, हमारी श्रद्धा घटे नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए खूब सोच समझ करके विचार पूर्वक तब अपना संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। और मस्तक झुकाने के बाद फिर बार बार थोड़ी झुकाया जाता मस्तक, एक बार झुका दिया तो झुका दिया। ये भूमिका का निर्माण हुए बिना दीक्षा लेने वालों की दीक्षा प्रायः सफल नहीं होती है। इसीलिए वेद में स्पष्ट लिखा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय का जिज्ञासु गुरु की शरण में जाए। तद विज्ञानार्थम, वेद में लिखा, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान का संकल्प लेकर के गुरु की शरण में जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। और हम साधन करेंगे, नाम जप करेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो सत्संग करते करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते करते अवश्य ही वह मंगलमय क्षण हमारे जीवन में आ जाएगा कि हमें गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सदगुरु स्वयं कृपा करके हमें प्राप्त हो जाएंगे। हा हा हा। देखिए, हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र में भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिवजी ने काशी में साक्षात प्रकट होकर कृपा की है व्यास जी के ऊपर। शास्त्रार्थ करने गए थे काशी व्यास जी, और भोले बाबा एक वृद्ध संत के रूप में पधारे, तो घर में वैष्णवता भक्ति तक थी ही, घर में पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म था, शास्त्रों के विद्वान थे। तो व्यास जी ने देखा वृद्ध संत आए हैं तो चरणों में प्रणाम किया, महाराज पधारो, हमारे लायक कोई सेवा हो, आज्ञा हो बताइए। हाँ, हमने सुनी आप बड़े भारी पंडित हो, पूरी काशी में तहलका मच रहा है, आपके नाम का डंका बज रहा है, बड़े भारी पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रार्थ महारथी हैं। हम तो ऐसे ही हैं, काशी वास करते हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ऐसे ही राम राम करते हैं। शंकर जी झूठ नहीं बोलते, सही बोल रहे हैं। कहाँ पढ़े, किस स्कूल में पढ़ने के विश्वनाथ जी? बोले काली राम राम करते हैं और हम कुछ पढ़े लिखे नहीं। हाँ महाराज पूछो। तो उन्होंने कहा विद्या का फल क्या है? उन्होंने कहा विवेक की प्राप्ति। तो विवेक का स्वरूप क्या है? बोले सत असत का बुद्धि में ठीक से निर्णय हो जाना, असत का परित्याग कर देना, सत में प्रतिष्ठित हो जाना, यही विवेक है। अच्छा, सत असत क्या है बताया, ये सत है या असत है? अच्छा ठीक है। तो
आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या आप असत का परित्याग कर चुके हैं? क्या आप सत स्वरूपता में प्रतिष्ठित हो चुके हैं? जो जो प्रश्न पूछते गए इनको उत्तर देते नहीं बने। समझ गए कोई दिव्य महापुरुष हैं, कृपा करने पधारे हैं। बोले इस प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में आप लगे हैं, वो कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त करने से, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में परास्त करना भी अपराध है, उसको पीड़ा होती है, उसको अपमान का अनुभव होता है, और उसके अपमान से आपके अहंकार का पोषण हो रहा है। तो ये आपकी अवनति हो रही है कि उन्नति हो रही है? क्या हो रहा है आपका? चरणों में पड़ गए। बोले आप कौन महापुरुष कृपा करने पधारे? विश्वनाथ जी अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले तुम भी भूलो मत, साक्षात विशाखा जी हो, वृंदावन चले जाओ, भजन करने आए हो, भजन कराने आए हो, हैं? निकुंज रस की सरिता बहाने आए हो, ये शास्त्रार्थ के प्रपंच को बटोरने यहां नहीं आए हो। आज्ञा दे दी, लेकिन आज्ञा के बाद भी व्यास जी ओरछा आ गए, वृंदावन नहीं आए। और जब आज अतिराजत दंपति भोर इसका श्रवण किया और फिर आकर के महाप्रभु श्री हरिवंश जी के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। धैर्य पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करना और इस प्रकार से हरि हरिदासों की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए वहां निवास करने लगे। एक दिन परम रसिक उपासक रसिकों की मंडली आई और उनसे मिलकर के आपको बड़ा सुख हुआ। रात्रि में उन रसिक संतों ने वहां विश्राम किया और श्री ठाकुर जी की रसकेली का जुगल केली तामे जुगल केली प्रधान, वृंदावन की जो रसकेली है, युगल का जो नित्य विहार है, उस नित्य विहार संबंधी पदों का गान किया। श्री हित चौरासी जी के कुछ पदों का उन्होंने गान किया। उन पदों को श्रवण करके रसिकन इनकी श्रद्धा जानी। अब देखो जन्मांतरीय संस्कार, जन्मांतरीय साधन का संस्कार जो होता है उसके अनुरूप ये भी पहले से सुनिश्चित होता है कि किसका संपूर्ण समर्पण कहां होगा। पुराने संत जान जाते थे, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी सुनाते कि घर से भाग के आए तो यहां टोपी कुंज आए पहले। तो टोपी कुंज में बाबा श्री माधव दास जी महाराज महंत पद पर विराजमान थे। श्री माधव दास जी भक्तमाली, जिनसे पंडित जी महाराज ने भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था, निम्बार्क संप्रदाय के थे, बड़े विद्वान थे। श्री माधव दास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी भी भाग करके सबसे पहले माधव दास जी के पास आए और कहते हम टोपी कुंज में महीना भर रहे और प्रार्थना करते रहे माधव दास जी के हमको चेला बना लो, हमको चेला बना लो। ब्राह्मण बालक हैं, आपका भी ब्राह्मण शरीर है, संभवतः ये भी उसी क्षेत्र के थे। तो महाराज जी ने जैसे सुनाया, महाराज जी बोले कि एक दिन हमने महाराज से बहुत प्रार्थना की कि नहीं आप तो हमारे ऊपर कृपा करो, अरे कम से कम कंठी बांध दो, हमारे चेला पीछे बना लेना, ऐसे ही हम महीना भर से यहाँ। तो ऐसे बोले ध्यानस्थ हो गए श्री माधव दास जी महाराज और बोले कि देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में हैं, तुम पूर्व जन्म के भी रामानंदी साधु हो। उन्होंने कहा श्री माधव दास जी ने, और इस जन्म में भी तुम्हारे गुरु वही हैं, पर वो काउए चेला नहीं बना में जल्दी, पर हमारा नाम ले देना, हमारा नाम ले देना कि टोपी कुंज वाले अमुक ने भेजा है, तो मेरा नाम लोगे तो वो शिष्य बना लेंगे। तो महाराज जी कहते हम आए और हमने आकर के उनसे कहा, तो महाराज जी ने फिर हमारे ऊपर कृपा की। विलक्षण बात है कि नहीं? और आज के जमाने तो भैया भग नहीं जाए कहीं, नहीं तो दूसरी जगह मुड़ जाएगा। हाँ यहीं मुड़ लो यार। हाँ
तो साधना भी किस जीव की, किस जन्म की है, कौन सी साधना है, उसके अनुरूप उसको पथ अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब इसको तो श्री जी जाने। आपकी जन्मांतरीय कोई साधना न होती तो फिर ऐसा जीवन में क्यों होता कि अमुक महापुरुष को देखते ही पूरा समर्पण हो गया? ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब है कि पूर्व का कोई न कोई संस्कार उन महापुरुष से जुड़ा हुआ है, उस परंपरा से कोई न कोई संस्कार आपका जुड़ा हुआ है। तो इनकी उस पदगान श्रवण में, समाज श्रवण में श्रद्धा देख करके उन संतों ने पूछा कि पूछी शिष्य कहाँ के माने। आप लोगों का इतना अनुराग है वृंदावन की रसमयी लीलाओं के श्रवण में, युगल के नित्य विहार की लीला के श्रवण में इतना अनुराग है, तो आप कहाँ के शिष्य हैं? और आप बताओ आपके गुरु कौन हैं? तब आप दोनों ने कहा कि अभी तो हम विचार ही कर रहे हैं कि किन समर्थ परम रसिक सदगुरु का आश्रय हम लें। अब वही विचारत करत हैं वही, तुम जो बतावहु सो गुरु सही। आप बताओ कौन गुरु हैं, आप कृपा करके बताओ। तब उन संतों ने कहा, वृंदावन में श्री हरिवंश, वृंदावन में श्री हरिवंश, ते अब ही सब रसिक प्रशंस, ते अब ही अब रसिक प्रशंस। श्री वृंदावन में महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी विराजमान हैं, जिनकी वृंदावन के सभी रसिक प्रशंसा करते हैं। कैसी अद्भुत उनकी रहनी है, कैसी उनकी अद्भुत रसरीति है। प्रीति रीति अरु रहनी सुहाई, प्रीति रीति अरु रहनी सुहाई, जगत क्रियाते पृथक बताई, जगत क्रिया पृथक बताए। सुनि सुनि दो जन दृढ़ व्रत धर्यो, श्री हरिवंश चरण चित हर्यो। प्रीति, उनकी निष्काम सहज प्रीति और उनकी विलक्षण जो रस रीति है और उनकी जो रहनी है, जो लोक वेद से न्यारी उनकी जो रहनी है और उनकी जो क्रिया है, वो जगत के व्यवहार से सर्वथा अलग ही है। जब श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र सुनाया, उनकी महिमा सुनाई, तब इन दोनों ने निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमने अपना संपूर्ण चित्त श्री हरिवंश चरण कमल में समर्पित कर दिया। पूरी तरह अभी दर्शन नहीं किया, केवल श्रवण किया है। जैसे रुक्मिणी जी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरी हर तुंग तापम, ऐसी श्रवण करके संपूर्ण समर्पण कर दिया। और ये भी जब उन्होंने सुना उन संतों से कि नवल संग करी पहुंचे व्यास, सोई सुनी आयो विश्वास। इतने बड़े विद्वान श्री हरि राम जी शुक्ल, व्यास नहीं थे ये, पंडित श्री हरि राम जी शुक्ल
अब पिताजी का नाम पंडित श्री सुमोखन शुक्ल था, तो पुत्र का नाम भी तो हरिराम शुक्ल ही होगा। व्यास कहां से हो गए? ध्यान में ही बात, शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? काशी के विद्वानों ने व्यास उपाधि से अलंकृत किया था व्यास जी को, कि या तो कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद इतिहास पुराण के इतने बड़े पंडित हो सकते हैं, या इस समय में हरिराम जी इतने बड़े विद्वान थे। ये साक्षात इस युग के व्यास हैं, इस रूप में उनको सम्मानित किया था। तब से व्यास उपाधि इनके पीछे लग गई। और श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज, उनका जन्म तो ओरछा में ही हुआ, व्यास वंश में ही उनका जन्म हुआ। जिस वंश में व्यास जी का जन्म है, उसी वंश में श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज उसी वंश में प्रकट हुए हैं, स्वामी जी की परंपरा के एक आचार्य चरण। तो श्री नवलदास जी महाराज व्यास जी के अतिथि हुए, और प्रातः काल जब उन्होंने आजवती राजत दंपति भोर ये गाया, इसको सुनते ही व्यास जी विकल हो गए और श्री महाप्रभु जी के चरणों में आ गए, अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। अब और अधिक उत्साह बढ़ गया कि इतने बड़े विद्वान, जिनको 52 राजाओं ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार, 52 रियासतों के राजाओं ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया हो, इतने बड़े विद्वान ने अपना संपूर्ण समर्पण महाप्रभु श्री हरिवंश जी के चरणों में कर दिया, तो अब हमें भी अपना संपूर्ण समर्पण उन्हीं के चरण कमलों में कर देना चाहिए। ये निश्चय कर लिया। और महाराज जी, लेकिन अच्छे काम जो होते हैं ना, उनमें बहुत विघ्न आते हैं, बुरे कामों में विघ्न नहीं आते हैं, वो बिना विघ्न के अच्छे संपादित हो जाते हैं। और जो काम जितना श्रेष्ठ होगा, जितना उत्कृष्ट होगा, उसमें उतने अधिक विघ्न आएंगे। इसलिए अच्छा संकल्प मन में आवे तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, उसको जल्दी पूरा कर देना चाहिए। समय का कोई ठिकाना नहीं। इसी बात के ऊपर तो वशिष्ठ जी और निमि जी का झगड़ा हो गया। निमि जी ने पहले वशिष्ठ जी को कहा था यज्ञ कराने के लिए, और वशिष्ठ जी चले गए देवराज इंद्र के यज्ञ में ऋत्विज बनने के लिए। समय ज्यादा लग गया, क्यों? देवताओं का समय ज्यादा बड़ा होता है। तब उन्होंने दूसरे आचार्य को आचार्य बना करके यज्ञ आरंभ कर दिया। लौट के वशिष्ठ जी आए तो शापा शापी हो गई, बोले तू देह रहित हो जा, बोले तू देह रहित हो जा। गुरु चेला दोनों ही शरीर पूरा हो गया। उन्होंने कहा कैसा क्यों किया तुमने? हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमने दूसरे को आचार्य क्यों बनाया? तब उन्होंने कहा कि भाई अच्छा संकल्प मन में उठे, निमि जी ने कहा, तो उसकी पूर्ति तत्काल करनी चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब होने पर कोई विघ्न जरूर आ जाएगा। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, किसी ने पूछा महाराज जी दीक्षा का मुहूर्त, तो बोले किसी पंडित से पूछो। महाराज जी क्या कहते? किसी पंडित से पूछो। नहीं महाराज जी आप बताइए। तो महाराज जी कहते, पंडित जी एक बात बताओ, कुआं खोदवे को मुहूर्त तो पंडित जी से पूछो जाए, शिला पूजन का, शिलान्यास का मुहूर्त पूछा जाएगा, गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछा जाएगा, और सब मुहूर्त पूछे जाएंगे। और मान लो घर में आग लग जाए तो पंडित जी से मुहूर्त पूछा जाएगा कि महाराज देखो पत्रा किस मुहूर्त में घर छोड़ें? घर में आग लगने पर किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल घर छोड़ दिया जाता है, बिना पंचांग देखे घर छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जैसे ही समझ में ये बात आ जाए कि संसार भयंकर राग द्वेष की आग से जल रहा है, जीव को परम विश्राम भगवान की शरणागति में है, ये बात जिस क्षण समझ में आ जाए उसी क्षण शरणागति प्राप्त कर ले।
महाराज जी कहते थे भगवत शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं, जिस समय समझ में आ जाए उसी समय उसकी शरणागति होगी। समय का कोई ठिकाना नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं। जय जय श्री राधे। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के काम ही ऐसे हैं महाराज, कोई न कोई चक्कर पड़ जाता है, चक्कर पड़ गया, चल न सके स्वार्थ अटकाए। संसार के काम सब स्वार्थ के ही काम है। ऐसे ही करत कहत बहुत दिन लाए। कुछ दिन बीत गए और तब तक खबर सुनी कि यहाँ हित जी अंतरहित भय। यहां सुना कि महाप्रभु जी हित हरवंश जी अंतर्धान हो गए। तो सुनी के विरह ताप तन भय। श्री राधा दामोदर जी महाराज की जय। तो विरह के ताप से अत्यंत प्रतप्त हो गए और जैसे कोई उन्मत्त हो जाए ऐसी दशा हो गई। अंतर्धान सुनी जब बाता अति उन्मत्त दशा भई गाता। घर बाहिर जू सदा व्याकुल मन आरत दुखित जो हित दर्शन बिना। एक क्षण भी मन नहीं लगता, अत्यंत मन में व्याकुलता हो गई, बिना दर्शन के बहुत अधिक पीड़ा हो गई। किंतु जब यह सुना कि आप अधीर न हो, संतों ने कहा श्री बंचन जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं और श्री बंचन जी महाराज हित आसन थित देत आनंद। श्री हित महाप्रभु जी के पीठ पर आसन पर विराजमान होकर जैसा अनुग्रह महाप्रभु जी करते थे वैसा ही अनुग्रह श्री बंचन जी महाराज इस समय जीवों पर कर रहे हैं। आप चिंता मत करो। श्री हरिवंश चंद्र को धर्म प्रगट करत जो हरत भव भर्म। श्री हरिवंश चंद्र को धर्म प्रगट करत जो हरत भव भर्म। श्री हरिवंश चंद्र जी के धर्म को प्रकट कर रहे हैं और सबके भ्रम को हरण कर रहे हैं, सबके भ्रम का नाश कर रहे हैं। यह सुनकर के चतुर्भुजदास जी के मन में भाव जगा कि ठीक है, आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। और शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है, पुत्र गुरु पिता का आत्मा ही होता है। तद्रूप ही हैं, उनका स्वरूप ही है। गद्दी पर विराजमान है तो उनका स्वरूप ही है, ऐसा मान करके और उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि गुरु कूजे बंचंद जो सही। निश्चित निश्चय कर लिया कि श्री बंचन जी महाराज के चरणों में हम अपना संपूर्ण समर्पण कर देंगे। आप भी चलो, हम भी बंचंद्र जी से दीक्षा ले लेते हैं, आप भी उन्हीं से दीक्षा लेकर के अब हम दोनों वृंदावन वास करेंगे। अब देखिए, चतुर्भुजदास जी की भी भावना में कोई न्यूनता नहीं है। उनकी भावना क्या न्यून है? उनकी भावना में न्यूनता नहीं है, क्योंकि आचार्य तत्व का ही अनुभव वे श्री बंचन जी में कर रहे हैं। लेकिन जहां पतिव्रता के समान अनन्यता का जो भाव है, वो अनन्यता का विशिष्टतम भाव, सूक्ष्मतम भाव वो सेवक जी महाराज के चरित्र में दिखाई पड़ता है। जैसे कन्या सकृत वरा होती है, भारतीय कन्या
एक बार वर्ण करती है, बार बार वर्ण नहीं करती है। ऐसे ही जब हमने एक बार अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिया, तो अब दूसरी ओर हमारे मन की वृत्ति अब नहीं जाएगी। अब हमारा संपूर्ण समर्पण उन्हीं के प्रति है। सेवक कही यही प्रण मेरे, सेवक कही यही प्रण मेरे, हित जी मोहि दया करिहे, हित जी मोहि दया करिहे। हमारा प्रण तो यही है कि महाप्रभु हित हरवंश जी स्वयं प्रकट होकर अपनी करुणा भरी पतित पावनी दृष्टि हमारे ऊपर डालें, स्वयं हमें दीक्षा देकर के कृतार्थ करें। मेरे हठ हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल तब लेखो। मेरे हठ हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल तब लेखो। दीक्षा तो हित जी पे लेऊं, दीक्षा तो हित जी पे लेऊं, ना तरु तो यह तन तजी दे, ना तरु तो यह तन तज दे। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा हठ यही है कि मैं अपने इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से महाप्रभु जी का दर्शन करना चाहता हूं, अपने जीवन जन्म को सफल बनाना चाहता हूं। मैं दीक्षा लूंगा तो श्री हित जी के द्वारा ही ग्रहण करूंगा, और यदि मुझे दीक्षा नहीं मिली तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगा, अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दूंगा। यह सुनी चतुर्भुज बन को चले, समझाए पहले चतुर्भुज दास जी ने, पर इनका दृढ़ निश्चय देख करके चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन आ गए। सेवक प्रणते ने कुनहले, सेवक जी का मन बिल्कुल नहीं डिगा, अपने वचन पर दृढ़ रहे। चतुर्भुज गुरु सुखिए बन चंद, पूरन भई कामना वृंद। चतुर्भुज दास जी ने आकर के बनचंद जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, और आचार्य चरणों का आश्रय प्राप्त करते ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। कामना पूर्ण हुई, इसका मतलब क्या? वृंदावन के नित्य विहार लीला में उनका प्रवेश हो गया। श्री कितनी पीढ़ी तक महाराज जी? 4 पीढ़ी तक हैं? 4 पीढ़ी तक महाप्रभु जी की ऐसा वर्णन मिलता है कि 4 पीढ़ी तक तो ऐसे समर्थ आचार्य हुए कि निज मंत्र प्रदान करते, शरणागति प्रदान करते सीधे निकुंज में भेज दिया, तत्काल सिद्ध स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसे समर्थ आचार्य। चतुर्भुज दास जी को सब कुछ प्राप्त हो गया। आहा, इधर श्री सेवक जी महाराज महाविरह का अनुभव करते हुए, अब तो घर द्वार छूट गया, जंगल में जहां पचमढ़ा है, इसी अभी भी जंगल है वहां, वह जंगल क्षेत्र में हरिवंश श्री 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 हरिवंश, यही निरंतर उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए और महाविरह में व्यथित होकर के केवल नाम का जप करने लगे। देखो महाराज जी, नाम में ही रूप समाहित है।
और नाम में ही रूप है, और रूप में लीला है, और रूप और लीला जहां है उसी को धाम कहते हैं। तो नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है, और नाम में ही धाम है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुष्टय में भक्त तत्व प्रधान है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है। ठीक इसी प्रकार से बोलो वृंदावन विह क्या कह रहे थे? हाँ, इसी प्रकार से नाम रूप लीलाधाम इस चतुष्टय में नाम प्रधान है। बहुत प्रसिद्ध है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, और नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। स्वामी जी वृंदावन के ठाकुर वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, प्रसिद्ध है कि नहीं? वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पग बाहर नहीं जाते। अब मेड़ता में मीराबाई को दर्शन हो रहा है बचपन में। मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। वहां प्रेम नदी जमुना जी कहाँ आई? मेड़ता में कहाँ जमुना जी धरी है? पर मीरा को बाल्यकाल में श्री कृष्ण दर्शन हो रहा है। अब संगति बिठाओ, कैसे बिठाओगे संगति? पद्म पुराण में वृंदावन महात्म्य का वर्णन करते हुए शंकर जी ने स्वयं कहा है, वृंदावन के श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। ये पद्म पुराण में लिखा है। पद्म पुराण के मूल पारायण में श्लोक हमको मिला। अब मानना पड़ेगा कि मीरा जी को जिनका दर्शन हुआ वो श्री कृष्ण वृंदावन वाले नहीं है। मानोगे क्या? नहीं मानोगे? तब क्या आशय है? उसका आशय यह है कि मीरा ने श्याम कुंज में नाम कीर्तन करके, नाम गान करके, लीला गान करके वहां धाम को प्रकट कर दिया। और जब धाम प्रकट हो गया तो धाम ही श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए भगवान वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, ये बात भी बनी रही। जहां नाम रूप लीला का गान होगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। जहां धाम प्रकट हो जाएगा वहां रूप प्रकट हो जाएगा। और जो नाम का आश्रय नहीं लेते हैं उनको रूप का प्राकट्य नहीं होता है। नामाश्रयी जो नहीं है उनके सामने रूप प्रकट हो जाएगा तो रूप के दर्शन का आस्वादन वो नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले सकते। देखो रामचरित्र में दो नारी पात्र, दोनों वनवास लीला में, एक भक्तिमती सबरी और दूसरी शूर्पणखा। दोनों को ही राम जी का दर्शन हो रहा है। राम जी का दर्शन दोनों को हो रहा है कि नहीं? पर सबरी को राम जी के दर्शन से निज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। उसको सहज स्वरूप मिल गया। और शूर्पणखा सहज स्वरूप की तो क्या चले, जो बनावटी रूप था वो भी बिगड़ गया, नाक कान कट गए। खुद तो ब्याह किया नहीं, दूसरों कोई कर ले या लायक छोड़ो नहीं। ठाकुर जी क्या कारण है? उसका कारण है एक भजन करके श्री राम जी का दर्शन प्राप्त कर रही, नाम लेकर के। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, लोग गाते हैं। और इसने बिना भजन के दर्शन प्राप्त किया। तो देख विकल भाई युगल कुमारा, उसकी भावना दूसरी है। अरे कृष्णावतार में देखो, पांडवों को दर्शन होता तो कितनी प्रसन्नता होती कृष्ण दर्शन से। और वही कौरव हैं, वो राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको दर्शन होता तो श्री कृष्ण जादूगर दिखाई पड़ते उनको। ये परमात्मा है ये वो मानते ही नहीं है। नाम के बिना रूप का अनुभव होगा तो रूप के दर्शन का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। और नाम के बिना लीला भी समझ में नहीं आएगी। और धाम में भी धाम की महिमा तो है, पर धाम के सुख का अनुभव उन्हीं को होता है
जो धाम में रहकर निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, नाम का आश्रय लेकर के रहते हैं, उनको धाम का रस मिलता है। इसलिए धाम में एक क्षण व्यर्थ न गंवावे, यहां निरंतर श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेकर के रहे तो नाम ही प्रमुख है। और यहां नाम के बल से महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रकट कर लिया आपने। अब महाप्रभु जी तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं है, तब रूप प्रकट होगा तो उसके पहले धाम प्रकट होगा। धाम प्रकट हो गए, यमुना जी प्रकट हो गई, गिरिराज जी प्रकट हो गए, संपूर्ण वृंदावन की प्रकृति गढ़ा में प्रकट हो गई और महाप्रभु जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के तहां हित जी ने दर्शन दियो, सिर पर कर धरी अपनों कियो। महाप्रभु जी ने दर्शन दिया और अपना कर कमल मस्तक पर पधरा करके अपना लिया। और श्री हित जू ने मंत्र सुनायो, इष्ट धर्म सब भेद बतायो, सब कुछ बता दिया। श्री वृंदावन दियो दिखाए, श्री वृंदावन दियो दिखाए। यह है महाप्रभु जी का अनुग्रह। यहां आए नहीं, गए नहीं, वहीं सब कुछ दर्शन हो गया। श्री वृंदावन दियो दिखाए, श्री वृंदावन दियो दिखाए। जमुना कुंज लखी सब आए, जमुना कुंज लखी सब आए। श्री वृंदावन का दर्शन हो गया, यमुना जी का दर्शन हो गया, कुंज का दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। परिकर सहित प्रिया प्रिय देखे, परिकर सहित प्रिया प्रिय देखे। तब तो भाग सुफल करी लेके, तब तो भाग सुफल कर लेके। बहुरी कृपा करी पानी दई, बरननी लगे विविध छवि नई। बहुरी कृपा करी बानी दई, बरननी लगे विविध छवि नहीं। महाप्रभु जी ने कृपा करके वाणी प्रदान कर दी, अर्थात आपको वाणी स्फुरित होने लगी और आपने, जिसको सेवक वाणी कहते हैं, सेवक वाणी आपने प्रकट कर दी। संपूर्ण कामनाओं को महाप्रभु जी ने पूर्ण कर दिया। अब चतुर्दास जी के मन में विकलता हुई कि मेरे परम सुहृद सखा मित्र श्री दामोदर दास जी, सेवक जी, वो तो बेचारे, उनकी क्या दशा होगी। अन्न जल त्याग करके केवल हरिवंश नाम का, पता नहीं जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे, उनसे मिलने की विकलता हुई। और विकलता होने पर वे वृंदावन से चलकर फिर गढ़ा पहुंचे। चतुर्दास जी गढ़ा में उनका कुछ लेना देना नहीं था। जब घर छोड़ दिया तो वहां जाने से क्या प्रयोजन है। केवल एकमात्र चिंता थी तो श्री दामोदर दास जी की चिंता थी, सेवक जी की चिंता थी। सेवक जी के लिए ही चतुर्दास जी आए। तो आकर के उन्होंने जब श्री सेवक जी को देखा तो
तो उनके स्वरूप को देख के ही उनको लगा कि इनको कोई परम निधि मिल चुकी है। ऐसा होता है। उपनिषद में कथा आती है महाराज जी कि सत्यकाम जब अपने गुरु की आज्ञा पालन करके उस सभी गायों को लेकर के अपने गुरु जी के पास पहुंचे, गौतम के पास पहुंचे, महर्षि गौतम के पास, तो उन्होंने कहा वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। अरे बेटा, तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है। माने तुझे ब्रह्म ज्ञान कहां से हो गए, ब्रह्म विद्या तुझे मिली कहां से? तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे आपने आज्ञा दी थी, तो ब्रह्म विद्या के पहले पाद का उपदेश वृषभ ने दिया, दूसरे पाद का उपदेश अग्नि ने दिया, तीसरे पाद का उपदेश मदगु नाम के पक्षी ने दिया, किंतु पूर्णता तो आपके उपदेश से ही हो गया, अंतिम पाद का उपदेश आपको देना है। तुमको तो ब्रह्म विद्या मिल चुकी है, तुम्हारा मुखमंडल बता रहा है कि तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर चुके हो। अनुभूति प्राप्त महापुरुष उस समझ में आ जाते हैं। तो ये तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? आश्चर्य। चतुर्भुज दास विपिन हुए आए, सब बन के वृत्तांत सुनाए, वृंदावन की सारी बात बताई उन्होंने, और ये बताया कि हम तो धन्य हो गए, आचार्य शरण प्राप्त करके धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, लेकिन तुम भी अकृतार्थ जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हो। तुम भी ऐसा लग रहा है तुमको देख कर के तुम कृतार्थ हो गए हो। तो बिना महाप्रभु के चरणाश्रय के तुम कृतार्थ भये तो भये कैसे? तब श्री सेवक जी ने कहा, घर ही में सुकृपा गुरु करी, सो सब सेवक ने उच्चरी। घर ही में सुकृपा गुरु करी, सो सब सेवक ने उच्चरी। सेवक जी ने बिना किसी छिपाव दुराव के, क्योंकि मित्र से कोई कपट रखना नहीं चाहिए, परस्पर निष्कपट प्रेम में सारी बात खोलकर बता दी। अब जो मंत्र चतुर्भुज दास जी ने श्री बंचन जी महाराज के अनुग्रह से प्राप्त किया था, वही मंत्र सेवक जी को मिल गया, वही उपासना मिल गई, महाप्रभु जी मिल गए, स्वयं महाप्रभु जी ने कृपा करके दिया। यह जाना तो सेवक बानी सुनत सिहाए, तब तो पग गही उर लपटाए। चतुर्दासी सेवक जी के चरणों में पड़ गए, भैया तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, और उठा करके हृदय से लगा लिया। दोनों परस्पर रुदन करने लगे। बोले अब जो महाप्रभु जी ने तुमको वाणी कृपा करके दी है तो वाणी दिखाओ। तो जब वाणी जी को देखा चतुर्भुज दास जी ने, तब तो क्या कहना, तब और अधिक आनंद में विभोर हो गए। क्यों? उस वाणी में श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। महाप्रभु जी का जो वैभव है, महाप्रभु जी के प्रति जो उनका अनन्य भाव, दिव्य भाव, उस भाव को देख करके चतुर्भुज दास जी को और अधिक आनंद हुआ। बानी में गुरु हरि सम राखे, बानी बाल चरित सब भाखे। आहा, बानी में गुरु बाणी भाव, गुरु बाणी को बरन्यो चाव। इस सेवक बानी को देख करके उसकी रसी, सेवक बानी में रस रीति, रसिक अनन्यन के परतीति। रसिक अनन्यों का विश्वास। और उस वाणी की विशेषता क्या है? सेवक जी की वाणी की विशेषता क्या है? वाणी में सर्वसु हरिवंश, वाणी में सर्वसु
वाणी में सर्वसु हरिवंश, वाणी में सर्वसु हरिवंश, वाणी माही प्रेम के गंस, वाणी माही प्रेम के गंश, वाणी में हरिवंश प्रताप, वाणी में हरिवंश प्रताप, वाणी में हित को जप जाप, वाणी में हित को जप जाप। वाणी में हरिवंश जी का नाम ही सर्वस्व रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम के दिव्य भाव उसमें प्रकट किए गए। श्री हरिवंश महाप्रभु के दिव्य प्रताप को आपने अपनी वाणी में वर्णन किया और सर्वत्र हरिवंश नाम का ही जप सेवक वाणी में दिखाई पड़ता है। कृपा पात्र कौन है, कृपा का अधिकार अनधिकारी कौन है, पात्र अपात्र का भेद क्या है, कच्चा रसिक कौन है, पक्का रसिक कौन है, अपरिपक्व कौन है और परिपक्व कौन है, रसिक परिभाषा किसकी है, ये सारी बातें श्री सेवक जी की वाणी में सुस्पष्ट रूप से कही दी गई। वाणी में विधि निषेध, विधि नहीं विधि और निषेध दोनों का निराश, वर्णे अवतारण के भेद और जाति वर्ण कुल को व्यवहार सब तज कहो धर्म हित सार। हित धर्म सर्वोपरि है, इसको श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन किया। ग्रह नक्षाद्र कुल ही न जाने, श्री हरिवंश धर्म ही माने। महाप्रभु जी ने जिस विलक्षण विशुद्ध रसमय प्रेममय उपासना की पद्धति को बताया है, उसी का अनन्य भाव से आश्रय लेना यही हमारा धर्म है। इसको सेवक जी ने स्वीकार किया और इसी को अपनी वाणी में निर्धारित किया। रसिक अनन्य धर्म निज सार, सेवक वाणी में निर्धार। रसिक अनन्य धर्म निज सार, सेवक वाणी में निर्धार। एक बात तो भगवंत मुदित जी ने ऐसी विलक्षण कह दी है जो इस चरित्र की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने यहां तक कह दिया, महाराज जी, सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो सेवक वाणी को नहीं जानते हैं उनको लोग रसिक हैं, जिनकी बात रसिक नहीं माने, उनकी बात रसिक मानते नहीं। सेवक वाणी का इतना महत्व है। और इस सेवक वाणी के पाठ की फलश्रुति क्या है? जब सेवक वाणी उर धरे, जब सेवक वाणी उर धरे, श्री हरिवंश कृपा तब करे। श्री हरिवंश कृपा तब करे। तब महाप्रभु हरिवंश जी की कृपा प्राप्त जीव को हो जाती है। यह वाणी जब बनचंद जी ने सुनी तो उनके मन में हुआ कि सेवक जी का दर्शन होना चाहिए। बोले जाओ सेवक जी को न्योतो देव वृंदावन आए वे को, वृंदावन आवे सेवक जी। बनचंद जी महाराज ने प्रेम पूर्ण प्रेमाग्रह पूर्ण निमंत्रण भेजा कि आप वृंदावन आवे। और जिस दिन सेवक जी वृंदावन आएंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करेंगे, उस दिन उनके आगमन की प्रसन्नता में
ऐसे अनन्य हित धर्मी श्री हित दामोदर दास सेवक जी महाराज के आगमन की प्रसन्नता में मैं श्री जी का संपूर्ण भंडार ही लुटा दूंगा। बधाई में सारा भंडार श्री जी का लुटा दूंगा, वस्त्राभूषण सब। अब जब यह प्रतिज्ञा बंचन जी महाराज की भावपूर्ण प्रतिज्ञा सेवक जी के कान में पड़ी तो सेवक जी तो व्याकुल हैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन अब तो संकट पड़ गया कि श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा तो कुछ बनी नहीं, और नाम हमारा सेवक, और ऐसा विचित्र सेवक के श्री जी की सेवा तो करे नहीं, श्री जी का भंडार और सब लुट जाए, ये तो उचित नहीं है। तो यह प्रण श्री बनचंद जुकियो सेवक सुनी थर हरियो हियो। सेवक जी महाराज का हृदय व्याकुल हो गया, उनको अच्छा नहीं लगा। मेरे गए लुटे भंडार प्रभु दर्शन को रहो विचार। हमारा विचार तो था कि राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करें, लेकिन जब हमारे जाने से भंडार ही लुटा दिया जाएगा तो अब दर्शन कैसे किया जाए। यह सुनी पत्री लिखी गुसाई आवहु बेग सौहु बहु द्याई। सौ माने सौगंध, सौगंध दिवाई, तुम्हें सौगंध है हमारी, नहीं आओ तो जल्दी आओ, पत्र पाते ही आ जाओ। अब साक्षात बंचन जी महाराज हित महाप्रभु जी का ही स्वरूप है, उनके आचार्य पीठ पर विराजमान है, उनका ही स्वरूप है, और वे स्वयं सौगंध दिवा रहे हैं, इतना आग्रह कर रहे हैं, तो हमें एक क्षण अब ठहरना नहीं चाहिए। अब आएंगे तो सही, आ तो गए, वहां से चलकर आए तो सही, लेकिन वेश परिवर्तन कर लिया। ऐसे छुप करके भीड़ भाड़ में आए कि पता न चले कि कौन आयो, दर्शन करके चले गए। भेष बदल छिपी दर्शन कीनो, भेष बदल छिपी दर्शन कीनो। अन देखे लक्षण करी चीनो, अन देखे लक्षण करी चीनो। यद्यपि श्री बंचन जी महाराज ने अब तक सेवक जी को देखा नहीं था, और वे छिप कर के आए, गुदड़ी ओढ़ करके आए, ऐसे ढक करके अपना मुख अपना शरीर ढक करके आए, केवल नेत्र दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि नेत्रों को तो अनावृत करना है, नेत्र ही बंद होंगे तो लाल जी का दर्शन, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कैसे होगा। पर उनकी नेह भरी आंखों से बंचन जी पहचान गए कि हो न हो सेवक जी यही हैं, आंखों से पहचान हो गई। आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, पर इनकी भाषा कोई नागर पढ़ता है, गंवार नहीं पढ़ सकता आंखों की, आंखें बोलती। आपको, हम आपको उतनी बारीकी से दृष्टि प्राप्त नहीं है, नहीं तो महाराज प्रेमियों के नेत्र अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, भोगियों के नेत्र अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, लंपटों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, विरक्तों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, ज्ञानियों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, योगियों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है, भक्तों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है। हम अध्ययन करें तो समझ में आ जाएगा। महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज का चित्र देखा है? ऐसे लगता है प्रेम झलक रहा है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी का चित्र देखो तो उनके योग, शौर्य, उनका तप अलग दिखाई पड़ जाता है। नेत्रों से समझ में आ जाता है।
हमारे सामने हमारे दोनों गुरुजनों का स्वरूप विराजमान है। पूज्य भक्तमाली जी के नेत्र अलग प्रभु ने बहुत सौम्यता, बहुत सरलता उनके नेत्रों में, और महाराज जी ऐसे देख रहे हैं जैसे सिंह ताकता हो किसी की। खाट चौक वाले महाराज जी सिंह जैसे देख रहे हैं। अब दोनों ही महापुरुष हैं, दोनों ही समर्थ महापुरुष हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग अलग प्रकार की है। तो नेह का समुद्र प्रेमियों के आंखों में हिलोरें लेता रहता है। आहा, क्या कहना। नेह भरी चित बनते जान्यो, नेह भरी चित बनते जान्यो, बड़ी भीड़ में यों पहचान्यो, बड़ी भीड़ में यों पहचान्यो। पहचान लिया कि श्री सेवक जी महाराज यही हैं। तब सेवक यह वचन सुनावे, प्रभु की सौंज लुटन नहीं पावे। तवे गुसाई उठ के मिले, रोम रोम आनंद में झिले। श्री बंचन जी महाराज तुरंत आसन से उठ करके आए और उन्होंने दौड़ करके हृदय से सेवक जी को लगा लिया। सेवक जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। परस्पर दोनों हृदय से हृदय लगा करके मिले। तब सेवक जी ने प्रेम विभोर होकर के रुदन करते हुए कहा कि भगवान आप कृपा करके हमको बचा लो। क्या हो गया? बोले बहुत अनर्थ हो जाएगा, यदि आपने श्री जी का सारा भंडार लुटा दिया तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। प्रभु की सौंज लुटन नहीं पावे। सिर धरी पायन को गही रहो, बहुरी गुसाई जू यो कहो। सेवक जी ने चरण पकड़ लिए, रोने लगे और कहा कि बस आपको ये हमारी हट रखनी पड़ेगी, श्री जी का भंडार आप ना लुटावें। तब श्री गुसाई बंचन जी ने कहा, मैं हूं रीझ कियो प्रण ऐसे, तुम यह कहो बनत अब कैसे। भाई तुम्हारी निष्ठा ये है और मेरी ये प्रतिज्ञा है, तो हमारी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे हो? ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकाल लो, ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकाल लो कि जिसमें आपके वचन की भी रक्षा हो जाए, और मैं भी चाहता हूं कि श्री जी का भंडार न लुटे, ये मेरी भी निष्ठा रह जाए श्री जी की सेवा की। तब यही निश्चय हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। दंडोत। दंडोत। जय हो काशी।
जय श्री राधे। बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सोच ही रहे थे कोई दर्शन क्यों ना है रहे, तो सबके दर्शन है गए। वाह। तो हम लोग पुनः जो चर्चा कर रहे थे उसमें पुनः अपने मन को प्रतिष्ठित करें। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, चरणों में पकड़ करके, चरणों में पड़ करके रुदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु इस सेवक का नाम कलंकित हो जाएगा, सेवक के आने पर श्री जी का भंडार लुटा दिया जाए। कहा मैंने प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो जय जय, आप तो बड़े हो, बड़े लोग कोई न कोई युक्ति सुझा लेते हैं, कोई युक्ति। तब विचार विमर्श करके यही युक्ति निश्चित की गई। क्या युक्ति निश्चित की गई? आहा, सेवक बात मानी हम लीनी, सौंज प्रसादी तुम पर दीनी। क्या बढ़िया बात। आपकी बात हमने मान लिया और अब अमनिया भंडार तो श्री जी का सब सुरक्षित रहेगा, किंतु जो प्रसादी भंडार है वो सब का सब आज बधाई उत्सव में लुटा दिया जाएगा। तब ये संकोच पूर्वक आपने स्वीकार किया। और श्री बंचन जी महाराज ने क्या कहा? ऐसे गुरु धर्मिन पर रेझत, न्योछावर दे के रस भीजत। ऐसे गुरु धर्मिन पर रेझत, न्योछावर दे के रस भीजत। ऐसे जो गुरु धर्मी हैं, गुरुनिष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, उन पर न्यौछावर करने वाले रस में सराबोर हो जाते हैं, रस में डूब जाते हैं। और इतने प्रसन्न हो गए श्री बंचन जी महाराज की, तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई। श्री हित 84 जी और सेवक वाणी को मिलाकर के लिखा गया, दोनों को मिलकर के लिखने की आज्ञा भई। और आज्ञा करी 84 अरु सेवक बाणी, 84 अरु सेवक बाणी। एक संग लिखत पढ़त सुखदानी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। नहीं उपासक दूसरो, सेवक सो कु आन। भगवत मुदित भय सुगुरु प्रण पाल्यो हितमान। श्री भगवंत मुदित जी महाराज कह रहे हैं कि सेवक की जी के जैसा कोई दूसरा सेवक इतिहास में नहीं हुआ। ऐसे सेवक जी हुए कि महाराज आपका दामोदर दास जी नाम ही विलुप्त जैसा हो गया, केवल सेवक जी ही रह गए। जय जय श्री राधे। अच्छा, अब एक और विशेष बात है। सेवक जी महाराज वृंदावन आने के बाद यहां कितने दिन विराजे? मान जी महाराज केवल एक सप्ताह है। अभी छवि विराजमान है, इधर विराजमान है कि इधर विराजमान है? इधर विराजमान है छवि, इस तरफ सेवक जी की छवि विराजमान है। कितनी अवस्था रही होगी उनकी। सेवक जी महाराज जब सदेह निकुंज पधारे, छवि का दर्शन करके तो लगता है
कि 20-25 वर्ष की ही संभवतः आयु रही होगी। यहां आने के बाद इस सम्मान को वे सहन नहीं कर सके। निरंतर उसी रस सिंधु में डूबे हुए और श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करते हुए सर्वत्र दर्शन करते करते आए। और इसी हितरास मंडल में ये जो इधर वृक्ष है, वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष में रास के मध्य देखते देखते सदैव इस वट वृक्ष में समाहित हो गए। यहां जो वट वृक्ष है इसमें साक्षात श्री सेवक जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। ये साक्षात सेवक जी का स्वरूप। केवल 7 दिन में सदेह निकुंज प्रवेश किया। श्री सेवक जी महाराज की। ये है वृंदावन के वृक्ष। जहां जहां बैठते वहां कोई ना कोई विलक्षण लीला है, विलक्षण घटना है। इधर श्री ध्रुवदास जी महाराज विराजमान है। पीपल वृक्ष में ध्रुवदास जी, पहले तमाल का था, अभी समय पीपल का वृक्ष है। यहां तमाल वृक्ष में श्री ध्रुवदास जी महाराज प्रविष्ट हो। कैसी अद्भुत बात है। सदेह, हाँ, हमारे मोहल्ला में वो है ना गोपाल गुरु, पापरी का वृक्ष है। 2 वृक्ष हैं, एक दादा गुरु, नाती चेला दादा गुरु दोनों वृक्षों में विराजमान है। गोपाल गुरु वहीं विराजमान है और उनके नाती चेला वहीं विराजमान है। दोनों एक साथ विराजमान है हमारे मोहल्ला में। और एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, वेणुबुनुत कुंज में उत्सव था। प्रथम उत्सव था महाराज जी का, वेणुबुनुत कुंज वाले महाराज जी का उत्सव था। परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री बालकृष्णदास जी महाराज का उत्सव था। और बाबा श्री ठाकुरदास जी उस समय भरद्वाज जी के तरेटी में, जो भरद्वाज निवास है, बगीची में बाबा विराज रहे थे उस समय। यहां उत्सव पूर्ण